अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम नाश्ता कर रहे हैं बकरहानी का। कश्मीर में मिलती है जो सिर्फ हम। अस्सलामुअलैकुम जी, तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। और बताया मैंने आपको कि मैं नाश्ता कर रही हूँ आज बाकरहानी का। मुझे बिल्कुल थोड़ा सा दरमियान में आके याद आया कि मैंने कैमरा नहीं ऑन किया हुआ और मैंने जल्दी से क्लिप ले लिया था। और बाकरहानी आज़ाद कश्मीर की मशहूर सौगात है चाय। बाकरहानी यहाँ की मशहूर है, अक्सर लोग जानते होंगे, अक्सर लोग नहीं जानते होंगे। तो बाकरहानी, वो कहते हैं ना, जिस जगह की चीज़ हो उन लोगों को इतनी ज़्यादा कदर नहीं होती। हमारे यहाँ से लोग जो है वो दूर दूर तक लेके जाते हैं लगवा कर, लेकिन हम लोग कभी कभार ही खाते हैं, क्योंकि असल में ना थोड़ी सी वो होती है, फैट्स वाली होती है, क्योंकि मैदा भी होता है और ऑयल वगैरह तो कम यूज़ की जाती है, फिर घी होता है। तो बस जी, ये फिर दिन को बच्चों की भरपूर फरमाइश थी, सॉरी रात थी, ये रात को बच्चों की भरपूर फरमाइश पे मंगवा लिया था फ़ास्ट फूड, क्योंकि बच्चों की एंड वाली छुट्टियां हैं। तो इस दफ़ा गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हम कहीं भी आउट ऑफ सिटी नहीं जा सके बच्चों को घुमाने फिराने, बस लोकल ही अपने एरियाज़ में जो थोड़ी बहुत होती है, पार्क्स वगैरह या दरिया के वगैरह के पास, बस इस तरह की जगहों पे गए थे। तो अब छुट्टियां ख़त्म होने को हैं, तो बच्चों की फरमाइश है कि अब जी जो है वो हमें घर पे ही थोड़े दिन एंटरटेन किया जाए, तो तभी हम मानेंगे, वरना नहीं। तो फिर हमने मंगवा लिया था बच्चों के लिए फ़ास्ट फूड। और दुनिया के तमाम जितने बच्चे हैं सबको ये पसंद किया, सब बच्चे ये पसंद करते हैं। तो ऑफ़ कोर्स मेरे बच्चे भी ये चीज़ें शौक़ से खाते हैं। ये अनहेल्दी जंक फूड है, तो इसीलिए कम यूज़ करते हैं हम। तो फिर ये 2-3 दिन का व्लॉग है मेरा। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम दोबारा से कर रहे हैं नाश्ता। और मैंने आज जो है वो अपने लिए बनाया था बॉयल एग और ब्रेड, क्योंकि फिर जंक फूड खा लो तो फिर एक दिन आप अलाउ कर लो जंक फूड और अगले दिन फिर आप डाइट शुरू कर लो। बस यही सीन चलते हैं लाइफ में। तो बस अब मैं कर रही हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग। किचन बहुत मैस हुआ हुआ था, इतनी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि किचन में बस इतना ही काम होता है कि जितना कर लें और बस निकल जाएं। कोई डीप क्लीनिंग कुछ भी नहीं था। और मैं चूल्हे पे पराठे वगैरह बनाती हूँ, चिप्स वगैरह फ्राई करने, जो भी फ्राइंग वाली चीज़ें होती हैं, तो वो ऑयल गिर के नीचे मेरे चूल्हे का भी जो है वो बुरा हशर हुआ हुआ था। पूरा किचन जो है वो ऑयली, चिकनाई, बस इस तरह का हुआ हुआ था। तो मुझे आज रात से ही मेरे माइंड में था कि बस मैंने सुबह ये क्लीनिंग किचन की करनी है। तो ये क्लिप तो मैंने थोड़े लिए हैं, यकीन करें मेरे तकरीबन 4 घंटे तक ये काम ख़त्म नहीं हुआ। तो मुझे रात को ही मेरे दिल में था, तो बस वो चीज़ होती है ना, कोई चीज़ औरतों के माइंड में पड़, बस जी, तो वो मेरे माइंड में भी पड़ गई थी। तो मुझे रात से इतनी बेसुकूनी हो रही थी कि कब सुबह और मैं इस मैसी किचन को साफ़ करूं। और इतनी ऑयल पीछे छींटे पड़ के दीवारों पे भी, और ना वो होता है ना, काफ़ी दिनों के लिए काम छोड़ दो तो फिर यही हाल होता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने पानी गर्म कर लिया था और फिर पानी से पहले सर्फ से सारी जो है वो दीवारें धोई। और ये देख सकते हैं आप मेरे चूल्हे के रिंग्स का हाल, इनका कुछ ये हाल हुआ हुआ था बिल्कुल, इनके ऊपर चिकनाई चिपक के। तो वो रोज़ की रोज़ कर लो तो इतना नहीं होता, छोड़ दो तो फिर इस तरह पड़ा रहता है। मेरा भी बस इसी तरह पड़ा हुआ था। मैं रगड़ रही थी इनको, पहले मैंने इनको ना गर्म पानी में डिप किया रहा था काफ़ी देर, तो अब मैं इन्हें धो रही थी। कोशिश थी लेकिन मेरे हाथ दुख गए थे, क्योंकि इनके ऊपर इतना ज़्यादा वो जमा हुआ था चिकनाई कि बिल्कुल भी नहीं उतरा था, तारों से भी नहीं। और मैंने छुरी से भी रगड़ के बहुत मुश्किल से इन्हें साफ़ किया था, बहुत ज़्यादा मुश्किल से छुरी से रगड़ा। ऊपर से गंद कोनों जो में थी ना वो तो उतर ही नहीं रही थी, हाथों को लग रही थी मेरे। तो इसकी वजह से मेरे हाथ ज़ख्मी भी हो गए थे। तो मुझे उस दिन लगा कि यार आज के बाद मैं इतने दिन का काम कभी भी नहीं छोड़ूंगी, रोज़ के रोज़ जो है वो कर लूँगी। तो मैं कह रही थी साथ साथ इन्हें, फिर एंड पे साफ़ हो ही गए थे तो मैंने इन्हें सर्फ से और साबुन से, लिक्विड से धो लिया था। हैं, और सबसे बड़े टोटके, सबसे बड़ी टिप्स सिर्फ हमारे हाथ हैं। तो कुछ टिप्स काम भी कर जाती हैं, वर्क करती हैं, कुछ वर्क नहीं करती। तो मैंने तवा भी जो है धोया था, क्योंकि इतने दिनों से ना, फिर मैं जब इसको चूल्हे पे रखती थी ना तो इसके ऊपर चिकनाई जो होती है जम जाती है। वो फिर जैसे ही गर्म होने लगता था तो चिकनाई नीचे से पिघल के ना सारे चूल्हे पे गिरती थी, और चूल्हा नीचे तक इसने सारा गंदा कर दिया था। तो इसके ऊपर मैंने वो भी किया था, सोडा और सिरका डाल के। लेमन तो है इससे मेरे पास नहीं था, वरना लेमन भी डालते हैं, लेकिन वो फिर वर्क नहीं किया इतना खास। तो बस जो है वो गुजारे लायक साफ़ हो गया था, क्योंकि तवा है ना, तो तवे तो काले ही रहते हैं, बहुत कम ही साफ़ होते हैं, या जब नए लिए जाते हैं तभी साफ़ होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं साफ़ कर लूँगी इन्हें जल्दी से, तो चलते हैं, आप देखिए साथ साथ।
जी बस तो जनाब यहाँ पे मेरी शेल्फ साथ साथ क्लीन हो रही हैं। और ये एरिया यहाँ पे ना मेरे किचन में इतनी ज़्यादा आजकल के मौसम में हर जगह ही इतनी ज़्यादा चूंटियाँ, और मेरे घर में तो हद इंतहा है चूंटियों की। तो मैं वो देसी टोटके जैसे पहले नानी दादी यूज़ करती थी, माएँ हल्दी डाल देती थी, तो मैं इतने दिनों से जगह जगह हल्दी डाल रही थी। और ये आपको हल्दी का निशान येलो सा नज़र आ रहा होगा, और ये उतर ही नहीं रहा था। मैंने इसको इतना ज़्यादा रगड़ा लेकिन ये बिल्कुल नहीं उतर रहा था। तो बस मैं शेल्फ धो रही हूँ, और साथ जैसे वो थोड़ी सी ड्राई होती हैं तो चीज़ें भी इधर उधर करके मैंने कहा आप कौन बाहर निकालेगा और उठाएगा। तो बस यहाँ पे बर्तनों वाली टोकरी भी वो आपको दिखाई दी होगी कि बर्तनों वाली टोकरी के पीछे भी मैंने कोने में हल्दी डाली हुई थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चूंटियाँ थी, लेकिन फिर भी आती हैं, मतलब उस जगह से हट जाती हैं लेकिन दूसरी जगह से निकल आती हैं, ख़त्म नहीं होती हैं। तो मैंने सुना है कि कोई मार्केट से पाउडर भी मिलता है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे वो पाउडर ला दें ताकि मैं इन चूंटियों से जान छुड़ा सकूँ, क्योंकि हर चीज़ में चली जाती हैं, चीनी के डिब्बों में और बर्तनों में होती हैं अक्सर। और ये कि मेरे साथ हाथों पे, पाँव पे या बाजुओं पे किस जगह भी ना काटती हैं, तो फिर बहुत ही इनकी जलन भी बहुत ज़्यादा होती है, और घर में फिर और जगह जगह चीज़ों में भी पड़ती रहती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिए थे इस तरह से शेल्फ सारे धो के, फिर उनको मैंने थोड़ी देर के लिए एक साइड से ड्राई किया था कपड़े के साथ, और फिर मैंने चीज़ें जो है वो इनकी जगह जगह रख दी थी। तो फिर इस तरह से समझ नहीं आ रही होती, एक जगह से खाली करके तो दूसरी जगह पे मैं रख रही थी। मैंने कहा बाहर रखना तो फिर बहुत ही ज़्यादा मेरा काम खुल जाएगा। और देखने में ना लग रहा था कि बिल्कुल थोड़ा सा काम है, ये तो मैं इतनी जल्दी में कर लूँगी, लेकिन इतना ज़्यादा काम खुल गया था। और आप देखें उसके बाद आपको खुद भी चेंजिंग्स नज़र आ रही होंगी। और यकीन करें इतनी सेटिस्फेक्शन होती है ना जब आप लोग किस चीज़ को डिटेल से सफाई करते हैं ना, ये सारी औरतें समझ सकती हैं कि उसके बाद जो सुकून होता है ना, तो उसका मज़ा ही होता है। अब 2-3 दिन जो है वो किचन की साथ साथ थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। साथ साथ हम करते रहें तो इतना मैस नहीं बनता। अगर हम छोड़ दें कि कल करेंगे या वीकेंड पे करेंगे, तो वो जितना काम हमें पूरे वीकेंड में करना पड़ता है एक दिन में ना, इतना यकीन करें कि अगर रोज़ करते रहें तो उसका आधा भी हमें नहीं करना पड़ता। तो मैंने भी अब ये सोचा कि मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बस कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी। तो ये चीज़ें बस मैंने थोड़ी सी इधर उधर करके लगाई, और थोड़ी सी सेटिंग चेंज हो तो थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स आते रहते हैं। तो बस एंड पे जो बर्तन बच गए थे वो क्लीन किए, धोए, वॉश किए, तो उनको छोड़ा। बर्तन तो फिर ख़त्म होते ही नहीं हैं, निकलते ही रहते हैं। तो मैंने कहा अब लगे आज जो है वो जो चीज़ें नहीं इतने दिनों से डिटेल में वॉश की हुई उनको भी कर लेती हूँ, तो फिर जो है वो पूरी तसल्ली हो जाएगी।
बस जी यहाँ पे मेरे किचन का फ्लोर भी मैंने क्लीन कर लिया था और सारी गंद यहाँ पे ला के मैंने जाली पे इकट्ठी कर ली थी और इसके बाद इसको यहीं से उठा के डस्टबिन में डालूंगी ताकि गंद जो है वो अंदर ना जाए और पानी रुके ना। तो बस अच्छे से मैंने किचन को गर्म पानी से क्लीन किया था क्योंकि बहुत मैंने आपको बताया चिकनाई, और जो मैंने ऊपर शेल्फ्स वगैरह साफ़ की थी तो उनकी चिकनाई भी मैं नीचे ही गिरा देती थी। तो इस तरह से सारा पूरा जो है वो मैस हो गया था। तो उसके बाद मैंने किचन के जो कपड़े यूज़ होते हैं किचन में वो भी मैंने साथ ही सिंक में वॉश करके अच्छे से छोड़ दिए थे। तो हो गया था मेरा यहाँ पे किचन क्लीन और इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो गई थी, तसल्ली हो गई थी। अब जो है वो एक दिन बंदा किचन का रखता है क्योंकि पूरा घर तो एक दफ़ा जो है वो क्लीन करना डिटेल से बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर एक दिन करके करें तो फिर ईज़िली रहता है। बहुत इतनी ज़्यादा थकावट भी नहीं होती और ईज़ी भी रहता है और काम भी हो जाता है। बस इस तरह से मैंने इन कपड़ों को भी वॉश करके इधर ही फैला दिया था, बल्कि बाहर फैलाया था, धूप नहीं थी, बारिश हो गई थी, तो फिर मैंने इस अंदर ही फैला दिए थे। तो बस ये देखें किचन मेरा पूरा नीट एंड क्लीन हो गया था और साफ़ सुथरा मैंने कर दिया था। फ्रिज, डिस्पेंसर, हर चीज़ मैंने साफ़ कर दी थी और सब कुछ अपनी जगह पे लगाया था। इसके थोड़ी देर बाद फिर से खाना बनाने किचन में आओ तो एक मुझे वाइब्स आ रही होती हैं कि अब किचन क्लीन है और सिंक में कोई बर्तन नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि 10 मिनट भी का ब्रेक भी किचन में नहीं मिलता। तो उसके बाद ये मेरे हस्बैंड ले आए थे कबाब, चप्पल कबाब, ये भी यहाँ का मशहूर, तो ये एंजॉय किया था। बहुत ही टेस्टी होता है ये चप्पल कबाब की, ये भी एजेके की मशहूर कबाब, एजेके में मशहूर है ये कबाब भी। तो बस यहाँ पे हमने कबाब खाया था और एंजॉय किया था। पहले मैंने शावर वगैरह लिया था फ्रेश होके, तो फिर खाना खा लिया था अच्छे से। तो खाना खाने के बाद फिर से मसरूफियत तो आपको पता है ख़त्म ही नहीं होती कि एक काम करो तो कभी दूसरा काम खुला होता है, दूसरा करो तो तीसरा। तो खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा मैंने सोचा था रेस्ट कर लूँगी, लेकिन बच्चों के साथ रेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी औलाद भी अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है। ये उन लोगों से पूछें अगर जिनके पास नहीं है तो वो उनको पता होगा। और हम लोग, कुछ लोग इस तंग होने के लिए जो है वो तरसते रहते हैं। अल्लाह पाक जितने भी लोग इस दुनिया में बे औलाद हैं सबको औलाद जैसी नेमत अता करें, सब माँओं को गोदें हरी करें, किसी को औलाद की कमी अल्लाह ना लगाए। तो बस यहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए आज तड़के वाले नूडल्स। इस तरह प्याज टमाटर मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक और जो नूडल्स के अंदर मसाला होता है वो डालूंगी और इसे ढक्कन ढक के रख दूंगी जब तक कि सारा कुछ सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसको 2 मिनट भून के पानी डाल के तो फिर इसके अंदर नूडल्स बना लूँगी। बच्चों को कभी कभार ना इस तरह बना देती हूँ तड़के वाले नूडल्स करके। ये इसके अंदर मसाले के अंदर भी नमक होता है ना, थोड़ा सा ही डालूँगी। डाल दिया थोड़ी सी। बस ये बच्चों को यहाँ पे मैंने थोड़े से तड़के वाले नूडल्स बना दिए थे क्योंकि दिन को हमने कबाब खाया था, वो काफ़ी हैवी होता है, तो उसके बाद किसी को भूख नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा जो है वो रात के लिए बच्चों को ये दे देती हूँ, बच्चे खा लेंगे और ख़ुद बंदा कुछ ना कुछ चपाती डाल के या कोई सब्ज़ी वगैरह फ्रिज में जो लेफ़्ट ओवर होता है वो खा लेंगे हम लोग। तो इस तरह से मैंने बच्चों को नूडल्स बना दिए थे। वो तड़का इस तरह प्याज टमाटर डाल के, फिर उसका नमक, काली मिर्च और ये नूडल्स के अंदर जो मसाला होता है वो मैंने डाल के इस तरह डाल देती हूँ और फिर उसके अंदर पानी डाल के टमाटर गलने तक इसको ढक्कन ढक के पका लिया था। जब टमाटर अच्छे से गल गए थे तो मैंने इसके अंदर नूडल्स जो है वो पैकेट के अंदर ही क्रश कर लिए थे और छोटे छोटे करके इसके अंदर डाल दिए थे। डाल के मैं इसके अंदर पानी डाल के जितना मुझे चाहिए डाल के ढक्कन ढक दूँगी, जितने में ये नूडल्स गल जाएंगे। तो सूप अगर चाहिए हो तो आप सूप थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल के इसका सूप भी बना सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने ढक्कन ढक दिया था। 10 मिनट भी नहीं, हार्डली 5 से 6-7 मिनट लगते हैं और ये तैयार हो गए थे नूडल्स। तो फिर मैंने बच्चों को दे दिए थे और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस तरह से ज़रूर ट्राई करके देखिए। आप चाहे तो इसके अंदर वेजिटेबल्स, चिकन्स, हर चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मिलूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।